महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से एक बड़ा भूकंप आ गया है और इस बार झटके इतने तेज है कि मातृश्री की नींवें हिल गई है। ऑन प्रेशर टाइगर के से नाम से मशहूर हो रहे इस नए राजनीतिक तूफान ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीडी को एक ऐसा तगड़ा झटका दिया है जिसने उनका उभर पाना लगभग नामुमकिन लग रहा है। शिंदे गुट के और नेता विधानसभा परिषद सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी ने एक बहुत ही बड़ा दावा किया है कि उद्धव गुट के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे पर अपना विश्वास जताते हुए शिवसेना का दामन थाम लिया है। यह सिर्फ एक दल बदल नहीं है बल्कि भारतीय लोकतंत्र और महाराष्ट्र की सियासत के लिए एक ऐसा मोड़ है जो आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि यह साबित करता है कि राजनीतिक वफादारी किस तरह से रातों रात बदल सकती है और कैसे एक मौजूद पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी खबरें और विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी हर प्रक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2024 के आम चुनावों के बाद और 2026 के इस वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में महाराष्ट्र की सियासी पारा अचानक से चरम पर पहुंच गया है। ताजा विवाद शिवसेना के नेता चंद्रकांत रघुवंशी के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने डंके की चोट पर यह ऐलान किया कि महाराष्ट्र में बहुचर्चित ऑपरेशन टाइगर अब जमीनी हकीकत बन चुका है। रघुवंशी के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए मूल शिवसेना में वापसी कर ली है। रघुवंशी का यह बयान कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरे राजनीतिक रणनीति का काम कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी नेता जमीन पर उतरकर जनता के वास्तव में सेवा करना चाहता है और विकास के काम करना चाहता है, उसे अंत शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की इस मजबूत गठबंधन का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। इस बयान ने उद्धव ठाकरे के खेमे में भारी खलबली मचा दी है, क्योंकि यह सीधा इशारा कि उद्धव ठाकरे गुट में अब राजनीतिक रूप से कोई सुरक्षित भविष्य नहीं बचा है। ऑपरेशन टाइगर नाम से चलाए जा रहे इस विशेष अभियान की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन 6 बागी सांसदों ने सीधे दिल्ली का रुख किया और वहां जाकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने अपने नए गुट के विलय की आधिकारिक जानकारी उन्हें एक पत्र के माध्यम से सौंप दी है। यह बिल्कुल वैसा ही नाटकीय घटनाक्रम है जैसा कि कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिला था, जब 14 जून 2026 को तृणमूल कांग्रेस के 20 से 22 बागी सांसदों ने अपना मूल पार्टी छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपी में विलय कर लिया था और स्पीकर को अपना पत्र सौंप दिया था। महाराष्ट्र के संदर्भ में यह घटना इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि यह शिवसेना में कोई पहली टूट नहीं है। आपको याद होगा कि इससे पहले साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने ही विधायकों के साथ एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बगावत करके पार्टी को 2 फाड़ कर दिया था, जिसके बाद चुनावी आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को ही असली शिवसेना की मान्यता दी थी। अब 2026 में जब उद्धव ठाकरे के पास लोकसभा में कुल 9 सांसद बचे थे, उनमें से 6 का एक साथ पाला बदल लेना उनके राजनीतिक वजूद और उनके नेतृत्व क्षमता पर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। इस पूरे राजनीतिक नाटक में शिवसेना यूबीटी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की प्रक्रिया ने आग में घी डालने का काम किया। संजय राउत ने मीडिया के सामने आकर इस बागी सांसदों को सीधे तौर पर धोखेबाज करार दिया और कैमरे के सामने उनके लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर डाला। राउत का यह कहना था कि इन सांसदों को पार्टी ने अपने टिकट पर चुनाव लड़वाया। शिवसेना से आम कार्यकर्ताओं ने अपनी खून पसीना एक करके और दिन रात मेहनत करके इन्हें जीत दिलाई और अब यह लोग लालच में आकर पार्टी के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। राउत ने खुली चुनौती देते हुए यह भी कहा कि अगर इन नेताओं में जरा भी आत्मसम्मान और शर्म बची है तो इन्हें पहले वर्तमान पद से इस्तीफा देना चाहिए और किसी दूसरे दल के चुनावी चिन्ह पर जनता के लिए बीच जाकर दोबारा चुनाव लड़कर दिखाना चाहिए। अंत में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति इस समय एक ऐतिहासिक दौड़ पर खड़ी है, जहां से आगे के रास्ते राज्य का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। 14 जून 2026 को पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ यह नया राजनीतिक तूफान अब महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में अपनी पूरी ताकत से कहर बरपा रहा है। उद्धव ठाकरे के लिए यह निसंदेह उनके राजनीतिक जीवन का सबसे अंधकारमय और कठिन दौर रहा, जहां उन्हें अपनों से ही सबसे ज्यादा गहरे धोखे मिले हैं और उनके करीबी ही उनका साथ छोड़ रहे। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का यह मजबूत गठबंधन हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। आने वाले समय में यह तय करेगा कि क्या उद्धव ठाकरे इस मुश्किल राजनीति चक्रव्यूह से बाहर निकलकर दोबारा अपनी कोई खोई हुई जगह बना पाएंगे या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का पुराना दबदबा हमेशा के लिए अतीत का पन्ना बनकर रह जाएगा। लेकिन एक बात तो इस घटनाक्रम से पूरी तरह से तय हो गई है
भारतीय राजनीति के इस निर्मर अखाड़े में अब केवल नाम, पुराना रुतबा और पारंपरिक विरासत काफी नहीं है, बल्कि जमीनी ताकत, जनता से जुड़ाव और समय पर अपनाई गई चाणक्य नीति ही जीत दिला सकती है। तो दोस्तों, आपको ये विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।